एक काम करते हैं, इस वाले को डील करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन मांगे, जब भी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन मांगे हमेशा ट्राई करो एम में कन्वर्ट करो। एम मतलब एम बोले तो स्लोप। जब भी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछे हमेशा ट्राई करो कि वो क्वेश्चन स्लोप में कन्वर्ट हो जाए और वहां से नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एम निकाल लो और जितनी वैल्यू एम की आएंगी मेरे पास उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस आएंगी। यहां तक कोई दर्द? तो लिख लो, इसको लिख लो, पॉइंट लिख लो, ये वाला पॉइंट लिख लो। whenever we have to find number of straight line, whenever we have to find number of straight line, always try to convert it in the slope form. Always try to convert it in the slope form or in the form of m. Whenever we have to ask to find the number of a straight line, then always convert it in the form of m and then find the values of m, then find the number of values of m. It will give the number of straight line. नोट हो गया? नोट हो गया? हेलो, एक बार लिखता हूँ इसको। हो गया? एक मिनट सर, वो उसके बाद क्या बोला था? Whenever we have to find the number of straight line, whenever, नहीं, ये तो हो गया। फिर उसके बाद एम के बाद क्या बोला? एम के बाद बोल रहा हूँ whenever we have to find the number of straight line, always convert in the form of m, that is slope. Always convert it to the form of m, that is slope, and find the number of values of m. find number of values of m. अच्छा, it will give the number of it will give number of straight line. ठीक है। और देखना अब कैसे मैं करता हूँ। पहले डील कर लेते हैं। कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,4 एंड फॉर्मिंग अ ट्रायंगल ऑफ 16 स्क्वायर इन एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब ये मेरे पास कोई एक्स एक्सिस होगी, ये मेरे पास वाई एक्सिस। धोखे से आ गई, मैंने कहा कहीं से नहीं आ रही। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि जो एरिया बना रहा है ना स्ट्रेट लाइन, किससे बना रहा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब इससे कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ऐसा। मैंने कहा ठीक है यार, इसका मतलब इसने बोला है कि मेरे पास जो ये बन रहा है ना, ये मेरे पास जो है इसका एरिया गिवन है। कितना गिवन है? 16 स्क्वायर पर यूनिट। यहां तक कोई दर्द? अरे बोलो, नहीं है? हेलो, नहीं है। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये किससे पास हो रही है? 2,4 से पास हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस लाइन पे 2,4 बैठा होगा। अगर ये 2,4 से पास हो रही है तो मैं अगर तुमसे कल को इसकी इक्वेशन मांगू, तुम क्या बोलोगे? y माइनस का y1 बोले तो 4 इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस 2। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा नहीं दर्द। अगर इसकी इक्वेशन तुमने ये बोल दी तो इसका मतलब तुमने इनडायरेक्टली वैसे मेरे से क्या बोल दिया है? y माइनस का mx इक्वल्स टू में 4 माइनस का 2m। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं। इसका मतलब तुमने इनडायरेक्टली मेरे से मेरे को ये वाले पॉइंट दे दिए हैं। कौन से पॉइंट? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, अगर मैं यहाँ पर x को 0 करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2m। अगर मैं यहाँ पर y को 0 करता हूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 2m माइनस का 4 डिवाइड बाई m। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा नहीं। इसका मतलब मेरे पास जो ये वाला पॉइंट आ गया वो कितना आ गया? 2m माइनस का 4 डिवाइड बाई m कॉमा 0। और ये वाला जो पॉइंट आ गया ये कितना आ गया? 0 कॉमा 4 माइनस का 2m। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं। अगर तुमने ये ध्यान दिया हो तो मैंने क्या किया है, मैंने पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लिया, उसको रखा है स्लोप की फॉर्म में। स्लोप की फॉर्म में रखने के बाद मैंने जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं वो भी स्लोप में ही निकालने हैं। स्लोप में निकालने के बाद अगला स्टेप इसने क्या बोला है कि जो इस ट्रायंगल का एरिया है ना वो 16 स्क्वायर पर यूनिट है। इसका मतलब तुमने अगर ये बोला कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है तो इसका मतलब तुमने इनडायरेक्टली मेरे से क्या बोल दिया है कि ये जो लेंथ है वो कितनी है?
2m माइनस का 4 डिवाइड बाई m, और तुमने ये क्या बोला, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ तुमने बोल दिया 4 माइनस का 2m। इसका मतलब तुमने मेरे को बेस की हाइट दे दी, बेस दे दिया और हाइट दे दी। इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। इसका मतलब 1/2 बेस बोले तो 2m माइनस का 4 डिवाइड बाई m इंटू में हाइट बोले तो 4 माइनस का 2। यहाँ तक कोई दर्द मैंने करना है। ये कितना गिवन है मेरे को, ये मेरे को गिवन है 16। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। फिर मैं अगला स्टेप क्या करूंगा, मैंने कहा भाई मेरे को पता चल गया है क्या, मैंने कहा भाई इसमें पता चल गया है कि मेरे को बस अब सॉल्व करना है इसको। तो मैं कहता हूँ भाई यहाँ से बन जाएगा m-2 और यहाँ से बन जाएगा 2 माइनस m। कोई दर्द, मैंने कहा कोई दर्द नहीं। और यहाँ बन जाएगा 8, यहाँ बन जाएगा m। अरे नहीं पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई बात, अरे आई कि नहीं, नहीं आई, कहाँ से नहीं आई, ये जो अभी बोला। अरे इसमें क्या बोलने वाली बात है, ये 2 से 2 कट गया, m-2 बचा, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लेके यहाँ से 8 कट आउट कर दिया और ये m को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या दर्द है, अभी भी नहीं पकड़ में आई। अब बताओ, इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, m-2 का होल स्क्वायर, इसको माइनस का 8m। यहाँ से अगर मैं इसकी ओपनिंग करूं तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4m और प्लस का 8m। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। तो यहाँ से क्या बन गया, m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अरे बना कि नहीं बना, इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 और माइनस का 2। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। श्योर हो, हेलो हेलो, हाँ यहाँ तक कोई दर्द। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 और माइनस का 2। मैंने यहाँ पर बताओ क्या गलती की है, कोई गलती की है, नहीं की है। अपन ने तुमको भी बताया है कि जब भी मेरे को वो डिस्टेंस दे या एरिया दे, हमेशा कैसा लेना है, कैसा लेना है, जब भी मांगे और दे दोनों में क्या डिफरेंस है। जब भी वो मेरे से एरिया डिमांड करेगा और डिस्टेंस डिमांड करेगा, हमेशा उसको पॉजिटिव में देना है। लेकिन जब भी वो मेरे को एरिया देगा या डिस्टेंस देगा, हमें उसको कैसे यूज करना है, प्लस और माइनस के साथ। ये मैंने बताया, ये बताया कि नहीं बताया, बताया। इसका मतलब ये जो अपन के पास ये प्लस माइनस 16 है, यहाँ पर कैसा आना चाहिए, प्लस माइनस। इसका मतलब यहाँ पर लिख लूं प्लस माइनस 16। अब बात पकड़ में है, क्योंकि मैंने ये बाद में क्यों बताया, क्योंकि बाद में मुझे रिकॉल करे कि हाँ भाई यहाँ गलती मैं कर चुका हूँ। बात पकड़ में आ रही है। अच्छा मेरे को एक बात हो, अपन ने जो अभी ये सॉल्व किया, कौन सॉल्व किया, पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला हो गया क्योंकि अपन ने प्लस वाला कर लिया है। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, -2 और -2, मतलब दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो मैं एक ले लूं, डिफरेंट तो नहीं आ रही है, एक ही आ रही है ना। अब मैं अगर निगेटिव वाला सॉल्व करूं, अगर मैं अब निगेटिव वाला सॉल्व करूं तो निगेटिव वाले में क्या डिफरेंस आएगा, बोलो। यहाँ कर दूं, मैं करूं निगेटिव वाला अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पर -8m की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस का 8m। यहाँ तक कोई डाउट। इफ निगेटिव, फॉर निगेटिव, यहाँ पर क्या है, फॉर पॉजिटिव। तो फॉर नेगेटिव में ये आ जाएगा। तो मैं अगर इसकी ओपनिंग करता हूँ तो क्या आएगा, m² प्लस का 4 माइनस का 4 है इक्वल्स टू में 8m। यहाँ तक कोई डाउट। यहाँ से क्या आ गया, m² माइनस का 16m और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास m की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। यहाँ तक कोई दर्द, यहाँ तक कोई दर्द। और वो दोनों सेम आएंगे डिफरेंट आएंगे, अपन ये कैसे पता करेंगे। अरे देखो ये क्वाड्रेटिक ही है, क्वाड्रेटिक इन m। और क्वाड्रेटिक इन m में अगर मेरे को ये पता करना रहता है कि इसके रूट जो है डिस्टिंक्ट है या डिफरेंट है या सेम है या इक्वल है, तो मैं कैसे कंपेयर करता हूँ, इसका d निकाल के। इसका d कैसा है, b² - 4ac मतलब 16 का स्क्वायर
और माइनस का 4 मतलब पॉजिटिव आएगा, इसका डी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर रूट एग्जिस्ट करते तो कितने रूट एग्जिस्ट करते हैं, 2 एग्जिस्ट करेंगे तो भाई इसके सेम आएंगे। मैंने कहा नहीं आएंगे क्योंकि इसका डी नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब इसके पास 2 डिफरेंट रूट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट बोले तो डिस्टिंक्ट रूट। अच्छा मेरे पास यहाँ से 2 डिस्टिंक्ट रूट आ गए, इसका मतलब यहाँ से मेरे को m की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। एक m1 मिल गया, एक m2 मिल गया, और मेरे पास एक m1 m2 2 यहाँ से मिली, एक मेरे पास ये बैठी है नेगेटिव वाले के साथ, तो मेरे पास कितनी वैल्यू मिली, 3 वैल्यू मिली। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी आएंगी, 3 आएंगी। यहाँ तक का कोई डाउट? तो यहाँ लिख लो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू आर, total number of value are total number of value of m is 3, then number of straight line is 3। यहाँ पे कोई डाउट नहीं? अगर वो कल को तुमसे स्ट्रेट लाइन ही पूछ दे कि कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन है, तो तुम्हारे पास m की वैल्यू पड़ी है तीनों, और m की वैल्यू तीनों पड़ी, तो यहाँ पर एक वैल्यू m यहाँ चिपका दो, एक वैल्यू यहाँ चिपका दो, एक वैल्यू m यहाँ चिपका दो, तो तुम्हारे पास 3 लाइन आ जाएंगी। तो तीनों लाइन भी आ गई तुम्हारे पास। यहाँ तक अब तो कोई दर्द वर्द नहीं है। आगे बढ़ लें, आगे बढ़ लें, बढ़ लें, अरे बढ़ लें। यस सर। पक्की बात, श्योर हो इतना? हाँ। आगे बढ़े, नोट हो गया? कर रहा हूँ। कर लो फटाक से। हो गया है ना? क्या करोगे सबसे पहले, जब भी लिख लो यार, भूल जाओगे बार बार। जब भी वो डिस्टेंस और एरिया दे हमेशा उसको प्लस माइनस यूज करना है, और जब भी वो मांगे हमेशा उसको प्लस में देना है ना? लिख लो। यस सर। लिख लो, यस सर नहीं, लिख लो, है ना? गलती हो जाती, वरना अभी मेरा आंसर एक ही आता, वहां पे एक ही टिक करके चले आते, जबकि इसके आंसर 3 आ रहे हैं। ठीक है? नहीं पकड़ में आई? पकड़ी आ रही है। भाई एक कहावत सुनी है, थोड़ी सी वर्ड है कि वो भैंस सुनी, भैंस जानते हो भैंस किसको बोलते हैं? बफेलो। कहावत है हमारे कानपुर में कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी चिल्लाए। ऐसा सिस्टम तो कुछ नहीं हो रहा कि मैं यहाँ बैठे बैठे याद असर ही नहीं पड़ रहा है। अरे अरे समझ में आई बात? I resigned. डिजाइन? हाँ, हेलो, हेलो। हाँ आवाज आ रही है? नहीं। चल अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। आप बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन मांगी है और किससे पास हो रही है, -2 कम -7 से। मेरे के मन में इतना बात आनी चाहिए कि मेरे पास जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन आने वाली है वो कैसी आने वाली है, इस पॉइंट से पास हो रही है। मतलब जो भी आने वाली है वो y प्लस का 7, अरे y माइनस का y1 होता है ना, y1 करेंगे माइनस प्लस 7 आएगा, इक्वल्स टू में m x माइनस में x1, x1 मतलब प्लस का 2। तो मेरे पास जो भी लाइन आएगी वो कुछ सर। हाँ बोलो। पैरामीट्रिक फॉर्म कब चालू होगी? क्या चीज? पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म करवाई तो है, करवा दी थी, पता नहीं चला। अरे 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 ये मैंने नहीं करवाया है कि मेरे पास अगर ये कोई पॉइंट पड़ा है, रेफरेंस पॉइंट पड़ा है, और मेरे को ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो d है, और ये एंगल बना रहा है 45, तो ये कितना बनता है, x1 प्लस आर कॉस थीटा। अगर मैंने बताया था d मेरा ऊपर है तो पॉजिटिव लेना है, d मेरा निगेटिव नीचे तो निगेटिव लेना है, ये मैंने बताया है। बताया है कि नहीं? सर इसको कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। अरे यही तो पैरामेट्रिक फॉर्म है। अगर तुम अरे सैंपल दिखा दें,
अब तो मेरे पास प्रूफ मैं लेके घूमता हूँ 24 घंटे। सर सीआईडी बन रहे हो? ओके, सब समझ रहा हूँ मैं। अब से है ना, प्रूफ रखते मुझे लेके बैठना पड़ेगा। है ना। अब तुम्हारी अप्रोच कर रहा हूँ भाई, प्रूफ एकदम, जब भी फोन करो तब भी कॉल रिकॉर्ड करो, जब भी फोटो लो तब भी उसकी स्क्रीनशॉट ले लो। कॉल तो मैंने कभी रिकॉर्ड करी ही नहीं आज तक। है ना, है ना, है ना। देखो देखो दिखाऊं। फोटो ले लेता हूँ सर, ताकि बाद में प्रूफ रहता है, फिर फोटो का प्रूफ रहता है, कॉल रिकॉर्ड नहीं करता। अरे दिखाता हूँ, रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, कहाँ चला गया? ये देखो, ये मैंने क्वेश्चन भी कराया उसी पे, ये सारे क्वेश्चन उसी पे करवाए हुए हैं, है ना। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी उसी पे करवाया है, ये आर ले लो, करवाया है। ये देखो है। है ना, वही, अब तो तुम प्रूफ कर दिए। आगे बढ़े, इसीलिए कहते हैं बेटा रिवाइज कर लिया करो। कभी कभी मन में दुख हुआ करे तो एक बार कॉपी पलट लिया करो, दुख होता ही नहीं। 3 से बहुत ऊपर हो गया हुआ। चलो इस पे आते, है ना। संकल्प समर्थ। अब सुनना, ये क्या कह रहा है? कह रहा है ये कि मेरे पास फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको थोड़ा बड़ा कर ले। हाँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड मेकिंग एंगल tan इनवर्स ई। हाँ बोलो। लॉग बेस ई क्या होता है? लॉग बेस ई ln ई होता है, ln। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूछ जाता है ऐसे ही, जीके के लिए। y प्लस 7 इक्वल टू में mx प्लस 2 आएगा। अरे जो पढ़ रहा हूँ उस पर पहले फोकस करो ना, क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हो? हाँ ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। तो पासिंग पॉइंट पता है मेरे को, पासिंग पॉइंट -2,7 है। इसका मतलब मेरे पास जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन आने वाली है वो ये आने वाली है। इसका मतलब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट, मेरे को m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक अब इसने अगला स्टेप क्या बोला है? अगला स्टेप बोला है कि जो मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन आई है ना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, इतना एंगल बना रही है। यहाँ तक कोई डर? इसका मतलब ये कह रहा है कि मेरे पास एक लाइन ये है, कौन सी लाइन है ये? 4x प्लस का 3y इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई डर? मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो ये लाइन पता, ये लाइन कौन सी है? ये लाइन मेरे पास है y प्लस 7 इक्वल टू में mx प्लस 2। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों के बीच बनाने वाली लाइन का फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1। या बताओ भैया, इसका m1 कितना है? इसका m1 कितना है? m1 बताओ भैया, क्या दिक्कत नहीं सर, हम तो इसका स्लोप बताओ। पहली वाली लाइन का स्लोप बताओ कितना आ रहा है? अरे पहली वाली लाइन का स्लोप नहीं पता चल रहा तुमको? चल तो गया। क्या है भाई, तो पूछ रहा हूँ क्या है? 1 - 1। क्यों -1 क्यों है? क्यों है भाई? तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ -1 कैसे तुम बोल रहे हो? तो ऐसे ही बोल दिया। अरे ये तुमको नहीं पता कि मैंने इसकी स्लोप m कंसीडर कर रखी है?
दिख तो रहा है। तो एम ही तो होगी स्लोप इसकी। हाँ और अगर तुम यहाँ से भी नहीं बोल पा रहे हो तो यहाँ से बोलो, यहाँ से कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करोगे? y इक्वल टू mx प्लस c से। यहाँ y मेरा ये बन गया, mx इधर आएगा तो ये mx बन गया, ये पूरा c बन गया। तो यहाँ से कितना आएगा? m की वैल्यू कितनी आ रही है? m ही तो आ रही है। m इसका इसकी स्लोप कितनी है? m है। अब इसकी बताओ, m2 बताओ। अच्छा माइनस m2 माइनस का पहले कन्वर्ट करो इसको इस वाली फॉर्म में। किस वाली फॉर्म में? 3y इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का 3। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 4/3 इंटू में x प्लस 3/3। यहाँ से y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर लो। m की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 4/3। m की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। क्या दर्द है इसमें भाई? वो दर्द है। तो यहाँ से 10। ऐसा मेरे को एंगल कितना गिवन है? एंगल यहाँ पर और m1 की वैल्यू क्या है? m है। m2 की वैल्यू क्या है? माइनस का 4/3। माइनस का 4/3 बोले तो प्लस का 4/3 अपॉन में 1 माइनस का 4m/3। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3/4 के इक्वल आ जाएगा। अब ये देखो मॉडुलस में इनइक्वालिटी लिखी, सॉल्व कर पाओगे? नहीं। क्या कर पाओगे फिर? ये देखो क्या आएगा? 3m प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस का 4m इक्वल टू में प्लस 3/4 लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ तक कोई यहाँ से बताओ भैया। ये मॉडुलस लगा है, इक्वल का साइन है, तो ये मॉडुलस किसमें ओपन होता है? प्लस और माइनस में ओपन होगा। डिवाइड बाई 3 माइनस का 4m इक्वल टू में 3/4। और यहाँ से क्या आएगा? 3m प्लस का 4 डिवाइड बाई 3 माइनस का 4m इक्वल टू माइनस का। यहाँ तक कोई तो नहीं है। अब बताओ यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है? 12m और 4 3 जा 12m 4 3 12m 12m प्लस 12m कितना आ जाएगा? 24m। और 4 जा 16 और 2 3 जा 9 16 माइनस 9 16 यहाँ से क्या आ गया? माइनस का 7। तो m की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 7/24। नहीं है। नहीं। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है? कुछ नहीं आ रही है। नो वैल्यू ऑफ m। कोई वैल्यू आ रही है? नो वैल्यू ऑफ m। यहाँ तक कोई दर्द? कोई दर्द नहीं। अच्छी बात। तो यहाँ से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी आ गई? बोलो। एक ही तो आई है। एक ही तो आई। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। आगे बढ़े। यस पक्का ना? समझ में आया? यस। कोई दर्द तो नहीं? नहीं। मैंने कहा एक स्टेप और आगे खींचे चल ले। मेरे को m की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 7/24। यहाँ से क्या आ रही है? यहाँ से मेरी वैल्यू क्यों नहीं आ रही है? मेरे को बताओ। नहीं आ रही है क्योंकि m मेरा कैंसिल आउट हो रहा है। अरे अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो 12m और इक्वल टू में 12m बनेगा, तो यहाँ पे m कैंसिल हो गया है ना? m कैंसिल आउट। अगर जब भी ऐसा सिचुएशन बने, जब भी m कैंसिल आउट बने, हमेशा m की वैल्यू वहां पर कितनी रही है? ऑलवेज m इक्वल्स टू इन्फिनिटी। पकड़ में आई बात? यस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास दो वैल्यू आ गई है, पहली वैल्यू क्या आ गई? m की वैल्यू माइनस का 7/24 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई? m की वैल्यू इन्फिनिटी। अच्छा मेरा m इन्फिनिटी क्यों आया है? इन्फिनिटी इसलिए आया है क्योंकि जो मेरी स्लोप बन रही थी इसका एंगल कितना बन रहा था? 90 बन रहा था। अरे m की वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ रही है तो थीटा कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। यहाँ तक कोई डर नहीं। इसका मतलब मेरे पास दो m की वैल्यू आ गई, एक ये वाली आ गई, एक ये वाली आ गई। तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन क्या क्या आ जाएगी?
स्ट्रेट लाइन ये है, तो यहाँ पर m की वैल्यू जब मैं रखूंगा माइनस का m की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 2/7, और क्या आ रही है, m की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर केस फर्स्ट लेता हूँ, केस फर्स्ट, अगर मैं m की वैल्यू इन्फिनिटी रख दूं, मतलब 1/0 रख दूं, अगर वैल्यू मैंने n 1/0 रखी तो क्या आ जाएगा, y प्लस 7 इक्वल टू में 1/0 इंटू में x प्लस 2। यहाँ तक कोई दर्द? सही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, अरे लाइन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू माइनस का। यहाँ तक कोई दर्द? नो। अगर मैं सेकंड केस लूं, सेकंड केस में m की वैल्यू क्या है, माइनस का 2/7, तो यहाँ से क्या इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, y प्लस माइनस का 2/7 इंटू में x प्लस 2। आगे दो लाइन, यस। कोई दर्द नहीं, आगे बढ़ ले, यस। नोट हो गया, नहीं। कर लो नोट, कर लो फटाक से। ये तो हट गया। यही तो है, इसमें लिख लेना, जब भी m कैंसिल आउट हो हमेशा m की वैल्यू इन्फिनिटी लेनी है ना। लिख लिया ये पॉइंट, m कैंसिल आउट हो हमेशा m की वैल्यू क्या लेनी है, इन्फिनिटी लेनी है। क्लियर है? सर आगे बढ़े, काउंट कर लो पहले, हो गया, बहुत टाइम क्या है? अगला, अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद, है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर कल को तुमसे कोई बोले कि भैया इसकी बताओ स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, तो कुछ ऐसी बताओगे, ऐसी बनेगी। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। और मेरे को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन उसकी बतानी है जो कि इस, अच्छा मेरे को इसका एंगल बताओ, इसकी स्लोप बताओ, स्लोप कितनी आ रही है, माइनस का 2/3। यहाँ तक कोई दर्द? कोई दर्द नहीं। कह रहा है कि मेरे को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसी वाली बताओ जो कि इस लाइन से 45 डिग्री एंगल बनाती हो और 1, 2 से पास होती है। सबसे पहले मेरे को बताओ 1, 2 से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, y माइनस का y1 इक्वल टू में m x माइनस में x1। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। मेरे को बताओ अब मैं यहाँ से क्या वैल्यू निकालूं, मेरे को अगर यहाँ से m की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। यस सर। आप बताओ m की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है कि इस लाइन की स्लोप ये है और इस लाइन की स्लोप क्या अपन ने मान रखी है, स्लोप यहाँ पे इसकी क्या है, m1 की वैल्यू m है और यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2/3। और इन मेरे पास कोई दूसरी लाइन है, मान लेता हूँ ये, तो ये आपस 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बताओ मेरे पास जो फॉर्मूला होता है दो लाइन के बीच के एंगल का, वो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू में m1 माइनस में m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। यहाँ से tan थीटा कितना है, 45, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 बोले तो m, m2 बोले तो प्लस का 2/3 और अपॉन में 1 प्लस का 2/3 इंटू में m, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m प्लस का 2/3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2/3 m इक्वल टू में प्लस माइनस 1। यहाँ तक कोई दर्द सही है। यहाँ से m की कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, वो दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। फाइंड आउट करो m की वैल्यू क्या क्या आ रही है, जल्दी से बताओ। जल्दी से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन m की वैल्यू बताओ फटाक से।
ये आपका एम चला कहाँ गया? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया भी तो कह रहा हूँ। कहाँ है? तो सामने ही है। वो गया दिख नहीं रहा तो अरे ये नहीं मार्क है। करना जरा। वो सही में हो गया। तो यहाँ से क्या लिख पाओगे? सर थोड़ा कलर चेंज कर दो जरा, कोई कोई ऐसा कलर दिखाओ तो दिखेगा। बताओ। ग्रीन। अह, हाँ ग्रीन या ब्लू, ग्रीन जैसे भी। चलो ग्रीन ले लेता हूँ। एक मिनट। देखो ये है ना। हाँ 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 हाँ। यहाँ से क्या आएगी? यहाँ से मेरे पास जो लाइन आएगी वो 3m प्लस का 2 डिवाइड बाई 3 प्लस का 2m प्लस 2 प्लस माइनस 1 है ना। यहाँ से m की वैल्यू क्या क्या आ रही है? एक बार प्लस लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस लेके सॉल्व करो, फटाक से बताओ। ये प्लस माइनस 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि मॉड हटा रहे हैं, है ना। क्लियर है? आगे बढ़े। हेलो, क्या आई m की वैल्यू? एक तो वन आ गई। हाँ एक वन वन। अरे 1 कैसे आ रही? 3m प्लस का 2m, यहाँ से m की वैल्यू 1 आ गई। 3 माइनस का 2, हाँ m की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। एक और माइनस वन। दूसरी आ रही होगी 5m। माइनस वन। 5m बना, और प्लस का माइनस का 3 माइनस का 2, तो माइनस का 1 ही आ रही होगी दूसरी, है ना। और अगर मैं यहाँ से बोलूँ m, तो यहाँ पे पहली वाली -5 आ रही होगी ना फिर तो वन आ रही है। अरे क्यों भाई? अगर जब प्लस लोगे तो प्लस लेने के बाद क्या आएगा? प्लस लेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा प्लस का, और 2 माइनस का, 3 माइनस 2, ठीक है 1 ही आएगी, सही है। और जब मैं माइनस कर लूंगा तब क्या आएगी? माइनस का प्लस का 5m माइनस का 3 माइनस का 2, मतलब माइनस, हाँ तो -1 आ रही, ठीक है। 1 और -1 आ रही है, यहाँ पे 1 और -1 रख दो, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ गई? y माइनस 2 इक्वल्स टू 1x माइनस 1 और y माइनस 2 इक्वल्स टू -1x माइनस 1। यहाँ तक कोई डर ठीक है। नहीं। आगे बढ़े। और ये वाला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या कह रहा है? पहले ध्यान से पढ़ो इसको, इज्जत थोड़ी, ये इज्जतदार फैमिली से आता भी है। पढ़ रहे हो? पढ़ तो रहा हूँ। हाँ पढ़ो 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 पढ़ो, फिर पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हेलो हेलो हेलो। हाँ पढ़ लिया? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा पढ़ा क्या कह रहा है? कुछ पल्ले पढ़ा? पढ़ा तो कुछ कुछ। क्या पढ़ा? क्या पल्ले पढ़ा? इक्वेशन मांग रहा है स्ट्रेट लाइन की। इतने पल्ले कह रहा है? नहीं वो भी पढ़ लिया हो रहा है। क्या पल्ले पढ़ा? join the origin and point of intersection। मैं देखो, सबसे पहले पढ़ो और इसको ब्रेक करो, है ना। मैं देखो ब्रेक करना सिखाता हूँ तुमको। ब्रेक ब्रेक ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइन द ओरिजिन।
इसका मतलब पहली बात इसने मेरे से मांगी क्या, स्ट्रेट लाइन मांगी। कौन सी स्ट्रेट लाइन मांगी है? जो कि ज्वाइन करती है ओरिजिन को। मतलब इसने पहला पॉइंट दिया है क्या, कि जो ओरिजिन से ज्वाइन होती है, तो मतलब दूसरा पॉइंट भी तो होगा ना जिससे वो ज्वाइन होती है। ज्वाइन तो किसी न किसी दो पॉइंट से होती होगी। इसका मतलब इसने बोला है कि जो ज्वाइन कर रही है ओरिजिन से एंड दूसरा पॉइंट देखो कैसे किया। दूसरा पॉइंट बोलने का तरीका देखो इसका, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the portion of the line intercepted बोले तो इंटरसेप्टेड बोले तो मतलब ये वाली लाइन। अरे इसको तो इंटरसेप्ट बोलते हैं। हाँ पता है मेरे को। अरे पता है कि नहीं, अंधे में तीर चला रहे है नहीं पता है मालूम चला, तीर चल गया, सही तो हो गया। नहीं पता है। तो कह रहा है कि find which join the origin and point of intersection of the portion of the straight line of the line intercepted between coordinate axis। यहाँ तक कोई डाउट? line is plus 3y equals to 12। इसका मतलब ये लाइन कौन सी है? x plus 3y equals to 12। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। नहीं। इसने अगला स्टेप यही बोला ना, इतने गिवन नहीं है। नहीं, मेरे को पता है क्या, कि अगर इसने ये लाइन दे दी तो मेरे को ये वाला पॉइंट पता है कि नहीं पता है? कितना पता तो है। क्या 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 पता है फिर? इसमें ये इसकी वैल्यू 2 है, मतलब ये 2 है ना, वो ये 12 है। y को शुरू करोगे तो ये 0 आ गया। यस सर, 12,0। और ये वाली बताओ फिर। ये कुछ नहीं होगा सर, ये हो जाएगा 0,4। ठीक है, यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं। मेरे को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसी फाइंड आउट करनी है जो कि ओरिजिन से ज्वाइन होती हो, मतलब ओरिजिन से पास होती हो। यहाँ तक कोई दर्द नहीं? मतलब ऐसी कुछ लाइन होगी। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। फिर कह रहा है फाइंड एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पोर्शन। पोर्शन का मतलब क्या होता है? पोर्शन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हिस्सा बोले तो मान लो ये कोई लाइन है, इसका कोई हिस्सा ऐसा होगा। यहाँ तक कोई तो इसका मतलब इसने बोला है कि जो इंटरसेप्टेड पार्ट है उसका हिस्सा पकड़ लूं मैं। ये मेरा हिस्सा हुआ। इसने यही तो बोला है कि जो लाइन है ना वो इस हिस्से वाले पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी लाइन पॉसिबल है? 2 लाइन पॉसिबल है। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल देना, चिल्लाना नहीं। अच्छा, इसका ये मतलब कैसे पता चले कहाँ लिखा है? अरे ये देखो ना, पोर्शन कब पॉसिबल है, हिस्सा कब पॉसिबल है? जब बीच में कहीं 2 पॉइंट आए। पहले ये बताओ ये क्लियर है? इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। फिर अगला स्टेप क्या बोला है कि इक्वेशन व्हिच ज्वाइन दी ओरिजिन। ये वाली लाइन जो है L1 और L2 ये दोनों ओरिजिन से ज्वाइन कर रही है कि नहीं कर रही है? तो देंगे। फिर इसने बोला कि अगर ये ओरिजिन को ज्वाइन कर रही है, फिर इसने अगला स्टेप क्या बोला है? ज्वाइन दी ओरिजिन एंड, मतलब एक पॉइंट को और कट करनी चाहिए। कौन सा पॉइंट है वो? एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पोर्शन। पोर्शन बोले तो इसका इंटरसेक्शन। देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये मेरा पोर्शन है कि नहीं है? ये मेरा पोर्शन है। किसका पोर्शन है? पोर्शन ऑफ इंटरसेप्ट। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। इंटरसेप्ट का पोर्शन है उसको इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट इसी पॉइंट पे तो कर रही है। यस। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई। इसने अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो मेरे को क्या इसमें कुछ अलग से गिवन है? बस मेरे को फाइंड आउट अब क्या करना है? L1 और L2 की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक कोई दर्द नो नहीं? पक्की बात?
अच्छा मैं एक एक स्टेप और आगे खेलता हूँ। मैंने एक स्टेप और आगे खेला, मैंने कहा भाई ऐसे मेरे पास और भी तो लाइन हो सकती है, ये भी तो ये भी तो एक हिस्सा है ना। मैंने कहा भाई तुमने एक हिस्सा क्यों लिया, कोई सपने में बता गया था क्या, नींद में बता गया था कोई कि सर आपको सपना आया था? मैंने कहा नहीं, सपना अपना कुछ नहीं आया था। मैंने कहा इससे 2 हिस्से भी तो हो सकते हैं, मैंने कहा 3 हिस्से भी हो सकते हैं, मैंने कहा 4 हिस्से भी हो सकते हैं, मैंने कहा 5 हिस्से भी हो सकते हैं, इससे तो कितने भी हो सकते हैं, पोर्शन तो इसमें बोला है, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कितने पोर्शन होंगे। इसलिए मैं एक पोर्शन लेके चलता हूँ, मिनिमम केस लेके चलता हूँ, इसका मिनिमम पॉसिबिलिटी एक पोर्शन की है। यहाँ तक कोई दर्द हो जाती है। पक्की बात, यस क्लियर है ये बात, फंडा क्लियर है? यस सर, नहीं क्लियर है? क्लियर है। श्योर इस बात पे? हाँ इसका मतलब अब मेरा प्राइम मोटिव क्या है? अब मेरा प्राइम मोटिव है L1 को फाइंड आउट करना और L2 को फाइंड आउट करना। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, दोनों L1 और L2 कहाँ से पास हो रही हैं? एक तो इस वाले पॉइंट से पास हो रही है, एक इस वाले पॉइंट से पास हो रही है, और दोनों कॉमन इसी वाले 0,0 से पास हो रही है। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। अगर कल को मेरे को कोई ऐसी इक्वेशन चूज करनी पड़े जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो, तो ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी बनती है? y माइनस 0 इक्वल्स टू में m में x माइनस 0। यहाँ तक कोई दर्द? इसका मतलब y बराबर की बनती है। यस यस यस। इसमें कांस्टेंट कोई आता है क्या? नहीं 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 नहीं, ये बात एकदम सेट कर लेना। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जो होती है वो हमेशा y बराबर mx टाइप होती है, y बराबर mx प्लस c टाइप नहीं होती है। ये क्लियर है? नो नो नो, क्लियर है क्लियर है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास ये 2 लाइन है। यहाँ तक कोई दर्द? अब इन दोनों लाइन में वेरी क्या कर सकता है? वेरी क्या कर सकता है? स्लोप। क्यों कि मेरे पास ये एंगल डिफरेंट बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। इसका मतलब अगर मैं पहले वाली लाइन की स्लोप को m1 मान के चलूं तो इसकी लाइन क्या आ जाएगी? y बराबर m1x। और अगर मैं दूसरी वाली लाइन की स्लोप को m2 मान के चलूं तो इसकी लाइन क्या आ जाएगी? y बराबर m2x। यहाँ पे कोई दर्द जल्दी। अब इसमें एक अलग से नया कॉन्सेप्ट आया, इसने ये इंटरसेप्ट पोर्शन तो बोल दिया, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि किस पोर्शन में आया है। तो जब भी ये पोर्शन नहीं बोलेगा, रेशियो नहीं बोलेगा, अपन एकदम कॉमन रेशियो लेके चलेंगे। कौन सा कॉमन रेशियो? वो ट्राइसेक्ट करने वाला 1:1 रेशियो 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो लिख लो, जब रेशियो नहीं बताया तो ऑलवेज टेक जनरलाइज्ड केस, और जनरलाइज्ड केस क्या है? 1:1 दैट इज ट्राइसेक्शन, है ना? लिख लो ऐसे पॉइंट डाल के। when ratio is not mentioned then take किसी भी क्वेश्चन में मान लो ट्राइसेक्शन। अगर रेशियो नहीं गिवन है, अगर गिवन है तब नहीं, गिवन नहीं है तब, है ना? देन टेक ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन बोले तो ट्रांसैक्शन बोले तो 3 पार्ट्स। इनडायरेक्ट में क्या होता है? एक रेशियो 1। इसका मतलब ये मेरे पास कोई पार्ट है, ये लाइन है, इसका मतलब इसकी ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी तीनों सेम है ना? तीनों यस यही मतलब होता है। यस यस। अब मेरे को एक बात और बताओ कि जब भी अपन ने ये ट्राइसेक्शन, जबकि रेशियो जब तीनों का सेम होता है, तो अपन ने तुमको एक बात बताई थी कि वहां पर AP रूल फॉलो होता है पॉइंट के बीच में, जब भी मेरे को पॉइंट फाइंड आउट करना है। अरे बात पकड़ में आई? यस सर। मैं अगर इस वाले पॉइंट को A बोल दूं, इस वाले पॉइंट को B बोल दूं, तो मेरे को अगर A और B पॉइंट फाइंड आउट करने, तो पहला मेथड मेरे पास क्या है? मैं इंटरनल फॉर्मूला निकालूं। कौन सा? इंटरनल डिवीजन। कि मैं पहले अगर मैं A को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 1:2 करके, क्योंकि 1 अरे अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जब मैं B पॉइंट निकालूंगा तो इधर 2 कर दूंगा, इधर 1 कर दूंगा, तब मेरे कोई डाउट? और मैं इंटरनल डिवीजन से फॉर्मूला निकाल लाऊंगा। यहाँ तक कोई डर
अरे यस और नो, अरे क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? यस सर। नहीं क्लियर है। मैं इसको अलग यहाँ ले आऊँ, मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ चिपकाता हूँ। ये लो, ये मेरे पास कोई पॉइंट है मेरे पास A, ये मेरे पास B पॉइंट है, ये मेरे पास 12,0 है, यही है ना? मेरे पास रेशियो 1 है, यहाँ तक कोई तर्क नहीं है। मेरे को A और B फाइंड आउट करने, तो जब मैं A पॉइंट फाइंड आउट करूंगा तो कैसे निकालूंगा? A पॉइंट करने के लिए मेरे पास क्या बनेगा? 1:2 बनेगा, क्योंकि मेरा 2 ये पूरा लेना है यहाँ तक। तो कैसे निकालूंगा? 2 इंटू में 4, 2 इंटू में 0, 4 इंटू 2 इंटू में 0 और 1 इंटू में 12 डिवाइड बाई 1+2। यहाँ तक कोई डाउट? क्या आ जाएगा? 0 + 12 डिवाइड बाई 2 + 1 6। यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 इंटू में 2 8 और प्लस 8 + 0 डिवाइड बाई। यहाँ तक कोई इधर? ये मेरे पास A कोऑर्डिनेट आ गया। जब मेरे को B कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा तब मैं क्या करूंगा? तब मैं यहाँ पर ये 2 ना करके अब मैं इधर वाला 2 पकड़ूंगा और इधर वाला 1 पकड़ूंगा। यहाँ तक कोई डाउट? अरे क्लियर है? बाउंस मार रहा है। लेकिन इन सब पूरी दुविधा से बाहर निकलने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी इनका कॉमन रेशियो सेम हो, हमेशा ये जो पॉइंट होते हैं ना वो AP में होते हैं। AP बोले तो अब बताओ, A इस वाले मान लो ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो C और D के बीच में गैप कितना है? C और D के बीच में गैप, CD के बीच में गैप कितना है? जो गैप है वो 0 - 12 मतलब 12 - 0/3। कितने डिवीजन आ रहे हैं? 3 डिवीजन आ रहे हैं, मतलब 3, 0 - 4 डिवाइड बाई 3। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है? यहाँ पे कितना आगे गैप कितना है? 4/3, -4/3। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है? अगर कल को मेरे को ये पॉइंट पूछेगा A बताओ, तो मैं आराम से निकाल लूंगा। कैसे? इसमें 0 में ऐड कर दो 4/3, कितना आ जाएगा? 4/3, यहाँ से कितना आ जाएगा? इसमें 4 - 4/3। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है? और अगर मेरे को B पॉइंट निकालना तो इसी में कितना ऐड कर दूं मैं? 4/3 + 4, यहाँ से 8/3 आ रहा है, 4 3 12 -8, 8/3 और -4/3। मेरे पास पॉइंट आ गए। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? इसका मतलब मेरे पास पॉइंट आ गया। पहला A वाला पॉइंट क्या आया? 4/3, 8/3। सेकेंड वाला पॉइंट क्या आया? 8/3, 8/3, 4/3। यहाँ तक कोई दर्द? इसका मतलब मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए थी, और ये लाइन पास हो रही है 8/3, 4/3 से, और ये लाइन पास हो रही है 4/3, 8/3 से। ये पॉइंट उस इक्वेशन करेंगे, बोलो यस और नो करेंगे, तो वहां से M की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छा, तो वहां से M की वैल्यू निकल आएगी, और M की वैल्यू निकलने के बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पता चलेगी। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं L1 क्या आएगा? L1 क्या आएगा? y = m1x है। m1 बोले तो 4/3 इंटू में m1 इंटू में 8/3। तो यहाँ से कितना आ गया? 3 से 3 कट गया। m1 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू 1/2 आ गई। L1 की वैल्यू क्या आ गई? L1 क्या आ गया? L1 मेरा आ गया y = 1/2 इंटू में x। यहाँ तक अगर किसी कल कोई L2 बोले तो L2 कैसे निकालेंगे? L2 किसके साथ है? 4/3, 8/3 से, तो यहाँ 4/3, 8/3 रख दो, तो y की 8/3 है, और L2 क्या? 4/3 है, और y की वैल्यू 8/3 है, m1 इंटू में 4/3। यहाँ से कर गया, 4 2 8 कर गया, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। L2 क्या आ गया मेरा? y = 2x। लाइन आ गई? क्लियर हो गया ये?
क्या है? कोई भी यहाँ पर दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है। बताइए। बड़ा